गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 9 स्वतंत्रता की ओर। या इस पाठ में धनी एक बच्चा है जो अपने माता पिता के साथ साबरमती आश्रम में रहता है। धनी को पता चला है कि कोई तो बड़ी योजना आश्रम में चल रही है, कोई तो बड़ी योजना बनाई जा रही है। और वो बोलता है, मैं 9 साल का हूँ तो क्या, लेकिन मुझे भी सब समझ में आता है, मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन ऐसा बोलता रहा। धनी और उसके माता पिता अहमदाबाद के पास गांधी जी के साबरमती आश्रम में रहते थे, जहाँ पूरे भारत के लोग आना जाना करते रहते थे। और गांधी जी की तरह वे सब भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी सूते का भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना पड़ता था। खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, कुएं से पानी लाना, गाय और बकरी का दूध दोहना और सब्जी उगाना। धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। बिन्नी आश्रम की एक बकरी थी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसके सबसे अच्छी दोस्त। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए। अब क्या हुआ, यहाँ पर साबरमती आश्रम में सबको कोई ना कोई काम करना पड़ता था और उसी में काम धनी का जो था वो जो बिन्नी है उसको संभालने का, उसको चारा खिलाने का काम था, उसकी देखभाल करने का काम था। और वह उस काम को अच्छे से करता था क्योंकि वह उसकी दोस्त थी। धनी बिन्नी को घास खिलाते हुए बोला, कोई तो बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। बिन्नी ने घर के घास चबाते हुए सिर हिलाया, जैसे कि धनी की सब बातें समझ गई। धनी को भूख लगी। कूदती फादती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था। अम्मा, क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। अब क्या हुआ, धनी को समझ में आ रहा था कि कोई ना कोई योजना बन रही है, इसलिए वो सब लोग गांधी जी के रूम में कमरे में बैठकर क्या कर रहे हैं, कोई योजना बना रहे हैं। इस प्रकार धनी अपनी बकरी को, जो कि बिन्नी है, उसको बताते हैं और बिन्नी भी सिर हिलाती है जैसे उसे सब कुछ समझ में आ गया। अब धनी को भूख लगी। वो रसोई घर की ओर अपनी बिन्नी को, जो कि कूदती फादती, वहाँ लेके गया। जब उसकी माँ वहाँ पर चूल्हा जा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भरा हुआ था, उसने अम्मा से पूछा कि क्या अम्मा, कहीं गांधी जी कहीं जा रहे हैं? खांसते हुए उसकी माँ बोलती है, वे यात्रा पर जा रहे हैं। यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। समुद्र के पास कहीं। आप सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से, धनी अम्मा जरा गुस्से में बोली। पहले मुझे खाना पकाने दो। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा धनी के उनके पास बैठ गया। आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाते हुए मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले ही धनी उतावली से होकर पूछा, कौन जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं? अब क्या हुआ, यहाँ पर जो है धनी जो है वो अपनी माँ से सवाल करता है और माँ उसे जवाब नहीं देती, बल्कि उससे डांटकर उसे भगा देती है। फिर वह क्या करता है, वहाँ से चला जाता है और
जो क्यारी की तरफ जाता है और वहाँ पर क्यारी में बूढ़ा जो बिंदा है वो क्या करता है, अब वो आलू खोद रहा है और वो उससे बात करता है धनी। तो धनी उसे बताता है कि क्या, धनी उससे भी पूछता है। तो वो जो बूढ़ा बंदा है वो बोलता है क्या मैं नहीं। और फिर वो उससे पूछता है, धनी जो है उससे पूछता है कौन जा रहा है, क्यों जा। अब क्या हुआ, धनी के मन में बहुत सारे सवाल थे तो वो बिंदा से पूछने लगा। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा तुम्हारे सब सवालों का जवाब दूंगा, पर पहले तुम इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। धनी बिन्नी को खींच कर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। गांधी जी और उसके उनके कुछ साथी जो हैं पैदल चलते हुए डांडी नाम की जगह में समुद्र के पास पहुंचेंगे। वहां गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना पैदल चलेंगे और डांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। और नमक नमक धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे, वह तो किसी भी दुकान में खरीदने से खरीदा जा सकता है। अब क्या हुआ, जो बिंदा था उससे कोई क्वेश्चन करने लगा धनी। और धनी जब करने लगा तो बिंदा ने अपना हाथ रोक कर कहा कि जाओ और तुम बिन्नी को भी बांधो, सारे सवालों का जवाब मैं दे दूंगा, ये मेरा पालक चबा रही है। तो धनी उसको खींचकर, बिन्नी को खींचकर नींबू के पेड़ से बांध दिया और जाकर बिंदा ने फिर उनको गांधी जी की यात्रा के बारे में बताया। और फिर बताने के बाद क्या हुआ, उसे मालूम पड़ा कि हम क्या है, वो गांधी जी कहाँ हैं, दांडी यात्रा पर जा रहे हैं और वहाँ पर वो पहुंचकर क्या बनाएंगे, नमक बनाएंगे। तो जो धनी था वो बोलता है कि ये नमक तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है, उसे बनाने के लिए क्यों जाना है। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा गांधी की एक योजना है। यह तो तुम्हें पता ही है कि वह जब किसी बात का विरोध करते हैं, विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं ना। हाँ बिल्कुल सही है, मैं जानता हूँ वह ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं, जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर भी कर देना पड़ता है। अब बूढ़ा बिंदे से वो बोलता है तो बिंदा उसे बताता है कि ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए गांधी जी जुलूस और सत्याग्रह निकालते हैं, उसी में से ये जो है नमक के लिए एक विरोध करने के लिए है, क्योंकि ब्रिटिश सरकार को उस नमक के लिए भी कर देना पड़ता है। अच्छा, धनी हैरान हैरान रह गया। नमक की जरूरत सभी को है, इसका मतलब कि हर भारतवासी, गरीब से गरीब को भी यह कर देना पड़ता है। बिंदा चाचा ने आगे समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। हाँ यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो गया, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी और अखबारों में फोटो भी आएगा। अब धनी को मालूम पड़ा कि वो क्या है, दांडी यात्रा पर पैदल जा रहे हैं तो महीनों लग जाएंगे, इस प्रकार सोचता है और कहता है कि गांधी जी जो है वो थक जाएंगे तो आगे कैसे करेंगे। तो बिंदा बताता है कि वो ऐसे पैदल जाने से
सारे भारत में खबर फैलेगी और अखबारों में भी ये आ जाएगा, जिससे सब लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि महात्मा गांधी जो है वो नमक के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं।